हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर हिमालयन व्लॉग, जहां हम आपको ले जा रहे हैं एक खूबसूरत सफ़र पर किन्नौर कैलाश के दर्शन करने। सो टुडे इज़ डे 3 एंड आज का सफ़र स्टार्ट होता है पीयूष रेसिडेंसी नारकंडा से, एक छोटी सी जगह लेकिन बड़ी ही पीसफुल वाइब्स के साथ। पीयूष रेसिडेंसी में सुबह का व्यू देखते ही लगता है कि यहीं रुक जाए थोड़ा और। ठंड भरी हवा, पाइन्स ट्री के बीच एकदम काम एनवायरनमेंट। अगर आप नारकंडा आ रहे हो तो ये जगह डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। अब थोड़ा सा नारकंडा के बारे में जानते हैं। ये एक हिल स्टेशन है हिमाचल के शिमला डिस्ट्रिक्ट में, जो मेनली एप्पल ऑर्किड्स और स्कीइंग के लिए फेमस है। अगर आपने नारकंडा में एप्पल सीज़न देखा है तो आप जानते हो कि यहाँ का नेचुरल ब्यूटी का लेवल ही कुछ और है। सफ़र जैसे ही शुरू होता है नारकंडा से कल्पा की तरफ, हमें मिलती है विंडिंग माउंटेन रोड्स। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ डीप वैलीज। रोड कंडीशन अभी ओवरऑल ठीक है, बट कुछ जगह लैंडस्लाइड के कारण थोड़ा रफ पैचेस मिलते हैं। हाल ही में न्यूज़ में भी था कि हिमाचल के काफ़ी एरियाज़ में बारिश और लैंडस्लाइड्स की वजह से रोड क्लोज हो चुके हैं, लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। हालांकि हमारी जर्नी का स्टार्ट भी इसी बेसिस पे हुआ था कि हमने अपने होटल्स जितने बुक किए थे सब में कॉल करके पता किया, एंड व्हेन दे कंफर्म्ड कि रोड्स खुल चुके हैं एंड गेस्ट आ रहे हैं, देन ओनली वी डिसाइडेड टू स्टार्ट आवर जर्नी टू हिमाचल। दिखा अरे बाबू दिखा क्या हो रहा है बिजी? कैसी कोया हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हमारी बेटी ये जर्नी बहुत इन्जॉय कर रही है। हालांकि हम लोग 2.5 ईयर ओल्ड बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो वी मेड श्योर कि हम लोग एक बार में कल्पा ना जाए। तो चंडीगढ़ लैंड करते ही हम लोग चंडीगढ़ में वहाँ पे एक दिन रुके थे। फिर सेकेंड डे हम लोग नारकंडा के लिए निकले, एंड नारकंडा से आज हम लोग कल्पा की तरफ निकल रहे हैं। तो धीरे धीरे हाइट्स बढ़ने पर बच्चे अपने आप एक्लेमेटाइज कर लेते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप किसी बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बार में कल्पा पहुँचने का डिसीजन मत लीजिएगा। देवभूमि किन्नौर में जिला प्रशासन आपका स्वागत करता है। रास्ते में आपको काफ़ी ब्रेथ टेकिंग स्पॉट्स मिलते हैं। रामपुर, ज्योरी और पू जैसे छोटे टाउन्स जहां लोकल हिमाचली कल्चर का एक अलग ही फ्लेवर मिलता है। और उसके साथ साथ पहाड़ों वाली मैगी, वाह! आप घर में जितनी भी मैगी बना लीजिए, पर पहाड़ों पर जो मैगी का फ्लेवर आता है उसके जैसी टेस्टी और कुछ लगती ही नहीं है। सो यहाँ आप जैसे कि देख ही रहे, हर मोड़ पर एक नया व्यू, एक नई वाइब मिलती है। कभी सतलज रिवर के साथ साथ चलना, तो कभी ऑल्टीट्यूड पासेस क्रॉस करना। जैसे कि यहाँ पे कई जगह पे शौचालय का अच्छा इंतज़ाम है ताकि लोग आराम से ट्रैवल कर सकें। जैसे जैसे हम कल्पा के करीब पहुँचते हैं, टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप होने लगता है और व्यू भी सरियल हो जाता है। आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपके टोपी एंड ग्लव्स ये सब हैंडी हो, ताकि आप जैसे अगर शाम हो जाए तो आप वो सब पहन सके। आइए थोड़ी सी अब बातें की जाए कल्पा के बारे में। कल्पा एक कहानी, एक नज़ारा और एक महसूस। कल्पा एक ऐसी जगह है जहाँ पहुँचते ही लगता है जैसे कि आप एक पेंटिंग के अंदर एंटर कर गए हो। जैसे कि ये वाटरफॉल, जिसे देखना शुरू करो तो ज़ुबान अपने आप ही बंद हो जाती है। लेट मी कैप्चर इट गुड फॉर यू। पानी अंदर आ रहा है। वाओ, व्हाट अ व्यू। चलिए कल्पा के बारे में और जानते हैं। ये छोटा सा टाउन हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बसा है, जो रेकोंग पीओ से सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर दूर है। ऑल्टीट्यूड करीब 9,700 फीट, मतलब क्लाउड्स के करीब और दुनिया से थोड़ा दूर। लेकिन कल्पा सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। ये जगह माइथोलॉजी और हिस्ट्री से भी भरपूर है।
सबसे पहले तो बात करते हैं कल्पा के क्राउन ज्वेल की, किन्नौर कैलाश रेंज। कहा जाता है कि यही वो पहाड़ है जहां भगवान शिव और माता पार्वती ने समय बिताया था। और यहाँ एक रॉक फॉर्मेशन है जो शिवलिंग के आकार की है। वो करीब 79 फीट लंबी है और वो अपना रंग बदलते रहती है जैसे जैसे दिन बदलता है। लोकल्स के लिए ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, एक जीवित देवता है। हर साल यहाँ किन्नौर कैलाश परिक्रमा होती है, जो कि एक टफ पिलग्रिमेज ट्रैक है जो स्पिरिचुअल जर्नी मानी जाती है। कल्पा एक ज़माने में तिब्बतन ट्रेड रूट का पार्ट था। आपको यहाँ के आर्किटेक्चर में भी वो तिब्बतन लाहौली फीलिंग मिलेगी, स्पेशली इन वुडन होम्स और लोकल टेम्पल्स जैसे नारायण नागिनी टेम्पल। यहाँ के एप्पल ऑर्किड्स भी काफ़ी मशहूर है। हिमाचल का एक बड़ा एक्सपोर्ट यहाँ से जाता है। एप्पल ब्लॉसम सीज़न में पूरा कल्पा गुलाबी सफ़ेद रंगों से सज जाता है। ब्रिटिश एरा के टाइम पर कल्पा को चीनी नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ अपनी समर स्टे के लिए आते थे बिकॉज ऑफ इट्स प्लेजेंट वेदर एंड क्लियर हिमालयन व्यूज़। ये सब लैंडस्लाइड से दुर्घटनाग्रस्त हुई गाड़ियाँ सब है। कल्पा के नीचे घाटियों में एक चुप सी लेकिन गहरी आवाज़ सुनाई देती है। वो है सतलज रिवर, यानी कि सतलज नदी। ये नदी इंडिया के सबसे पुरानी और पवित्र नदियों में से एक है, जो ओरिजिनेट होती है तिब्बत के राक्षस तल लेक से और फिर हिमालयों के अंदर से गुजरकर कल्पा के नीचे से फ्लो करती है, बिल्कुल रिकोंगपिओ के पास से। जब आप कल्पा के किसी व्यू पॉइंट या बालकनी से नीचे देखते हो तो दूर नीचे एक सिल्वर सी लकीर नज़र आती है। बस वही है सतलज। कभी वो शांत रहती है तो कभी ज़ोर से गूंजती है, जैसे पहाड़ों को भी कुछ कह रही हो। रात में जब सब कुछ शांत हो जाता है तब इस नदी का बहना और उसकी आवाज़ एक नेचुरल ललाबाई बन जाती है। कहा जाता है कि सतलज नदी का कनेक्शन भगवान शिव से भी है, क्योंकि ये कैलाश पर्वत के पास से निकलती है। लोकल्स इस नदी को एक डिवाइन एंटिटी के रूप में देखते हैं, एक ऐसी माँ जो पहाड़ों को जिंदा रखती है। हालांकि कल्पा में सतलज तक डायरेक्टली जाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये डीप वैली में फ़्लो करती है, लेकिन इसका प्रेजेंस हर जगह महसूस होता है। ठंडी हवा में, ग्रीनरी में और उन नैरो रोड्स के पास जहाँ से ये नदी कभी कभी झलक दिखाती है। ये नदी सिर्फ एक नेचुरल वंडर नहीं है, एक लाइफलाइन है हिमाचल के लोगों के लिए। इरिगेशन, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और कल्चरल बिलीव्स सब इसके आसपास ही घूमते हैं। कल्पा से सिर्फ 7 किलोमीटर नीचे एक छोटा लेकिन इम्पॉर्टेंट टाउन बसा है, रिकोंगपिओ, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको मेंशन किया था, या जिसे लोग प्यार से पियो भी कहते हैं। ये टाउन है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स, मतलब सारी एडमिनिस्ट्रेटिव और लोकल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ यहीं से ऑपरेट होती है। रिकोंगपिओ में आपको मिलता है एक प्रॉपर हिमाचली बाज़ार, जहां लोकल लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं। छोटी छोटी दुकानों में चाय, मोमोज, वुलन क्लोथ्स और एप्पल्स मिलते हैं। ये जगह कल्पा जाने वाले ट्रैवलर्स के लिए एक पिट स्टॉप जैसे है। लोग यहीं रुकते हैं पेट्रोल भरवाने, थोड़ा शॉपिंग करने या लोकल ट्रांसपोर्ट लेने के लिए। और फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर, फायुल रेसिडेंसी। ये एक सुंदर सी प्रॉपर्टी है जो कल्पा के हार्ट में लोकेटेड है, किन्नौर कैलाश के एकदम सामने। यहाँ से सनराइज़ और सनसेट दोनों काफ़ी मैजिकल दिखते हैं। फायुल रेसिडेंसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। रूम्स, फूड, लोकेशन और क्यों ये जगह आपके कल्पा ट्रिप का हाईलाइट बन सकती है। तब तक के लिए इस वीडियो का सफ़र यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।